वार्म वेलकम टू वाइस एकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइस एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइस नीट एंड जेईएफ, गेट एनरोल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर जर्नी विद वाइस एकेडमी, और ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, सेकेंड यूनिट एसिड बेस सल्ट से। और वो लेक्चर रहेगा हमारा, वो रहेगा पीओपी के ऊपर, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड हाइड्रेटेड। तो बच्चों, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो पहला हम इंट्रोडक्शन ऑफ पीओपी, एंड देन प्रेपरेशन ऑफ पीओपी, यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड देन सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, एंड देन हाइड्रेटेड सल्ट क्या होते हैं, एंड एक्टिविटी जो हाइड्रेटेड सल्ट की वो हम करेंगे, जैसे इसमें इंक्लूडिंग ब्लू विट्रोल की हीटिंग करनी है और हीटिंग ऑफ हाइड्रेटेड FeSO4 सल्ट। और लास्ट में हम करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेटेड एंड डिहाइड्रेटेड सल्ट। तो बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, पीओपी। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो मोंटमार्टे एक जगह है पेरिस में, वहां पे जिप्सम की बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, और उन्हीं जिप्सम की रॉक्स से पीओपी को हीट करके बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करके बनाया जाएगा। जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी बच्चों, वो पीओपी के बारे में आज से 5000 साल पहले वो पीओपी का यूज करते थे, यानी तो पीओपी के बारे में जानते थे। ठीक है, तो पीओपी का वो यूज करते थे। तो कैसे, किस काम के लिए करते थे बताइए ना? बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग अपने मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, या कोई भी स्ट्रक्चर जो क्रिएट करते थे, स्टेच्यूज क्रिएट करते थे, मोन्यूमेंट्स जो बनते हैं, वो इससे यूज होता है। तो बच्चों, जो पीओपी है वो केमिकली क्या है? केमिकली क्या है? ये CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है बच्चों? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, क्या वाटर मॉलिक्यूल आधा हो सकता है नेचर में? नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल क्यों लिखा गया है? ये सिंप्लिसिटी के लिए लिखा गया है, क्योंकि हाफ वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर यहाँ पे क्यों लिखा है? बस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो एक्चुअल जो फार्मूला होगा इसका वो क्या होगा बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, CaSO4.H2O, ये इसका एक्चुअल फार्मूला रहेगा बच्चों, 2Ca4.H2O। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, जैसे CaSO4.H2O, ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है जिसको हम पीओपी बोल रहे हैं, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है, क्या वो वाटर मॉलिक्यूल हाफ है या आधा है? तो आप उसमें क्या लिखोगे? नहीं। ये फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए ये फार्मूला डिजाइन है, पर क्यों? क्योंकि हाफ H2O मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जो एक्चुअल फार्मूला होगा वो इस तरह से रहेगा। क्लियर है? तो बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, पहले यहां देख लें, इसको क्या बोलेंगे हम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी का वाला हाफ मॉलिक्यूल पानी का, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें वो आधा, सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है। द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4.H2O एंड इट इज आल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल देते हैं, क्योंकि वो पेरिस में, मैं अभी बताया कि पेरिस में जो रॉक्स होती हैं, बहुत सारी रॉक्स है मोंटमार्टे जगह में, वहां पे ये जो है वो आपको मिलेगा। फिर उसकी रॉक्स होती हैं, और उस रॉक्स को, जिप्सम की रॉक्स हैं, वो उसको हीट करके जो है वो पीओपी बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम से इसको तैयार किया जाता है बच्चों। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? जिप्सम का फार्मूला क्या है? ये देखो यहाँ पे, जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये है क्या है बच्चों? CaSO4.2H2O। इसको क्या करना होता है बच्चों? हीट करना होता है। हीट कितने डिग्री के ऊपर करना होता है? इसको करना होता है हमें 373 केल्विन के ऊपर हीट करना। ये इस चीज का ध्यान रखना है, ये जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें टेम्परेचर काफी ज्यादा रोल प्ले करता है।
तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, CaSO4 3/4 निकलेगा अगर हम पूरा करें, जो एक्चुअल फार्मूले से करें, इससे करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, ये मॉलिक्यूल बाहर निकल, समझाएगी बात। तो ये मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल गए बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या करें, मैंने क्या बोला, यहाँ पे टेम्परेचर का ध्यान रखना है। ये क्या बना है हमारे पास, पीओपी। क्या बन गया बच्चों, पीओपी। क्योंकि हमने टेम्परेचर इससे एक्सीड कर दिया, इससे ज्यादा एक्सीड कर दिया, तो क्या होगा, क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर CaSO4 डॉट 2H2O, ये जिप्सम है बच्चों, जिप्सम को अगर हमने मोर देन 373 कर दिया, ये ज्यादा टेम्परेचर हो गया इससे, तो क्या बन जाएगा, CaSO4 बन जाएगा प्लस 2H2। तो ये सारा का सारा पानी निकल जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट बचेगा। समझा ये बात, वो किसी काम का नहीं है, लग गया, बताए एनहाइड्रस हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड प्रोसेस है, जिसमें हम जिप्सम को 373 केल्विन के ऊपर हीट करते हैं और यहाँ पे इस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, तभी हमारे पास पीओपी बन रहा है। समझा ये बात। तो पीओपी जो बनेगा उस तरह से बनता है, ये इस चीज का ध्यान रखना। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, मैंने क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा। पीओपी इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम टू अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन। When gypsum is heated to a temperature of 373 Kelvin, it loses 3/4 of its water molecules, water crystallization and form POP, और वो POP बनाता है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर दिया तो वो जो है कैल्शियम सल्फेट बनेगा, और वहां पे उसको क्या बनाएंगे, CaSO4 को बोलते हैं हम डेड बरंट ऑफ प्लास्टर बोल देते हैं। CaSO4 अगर ज्यादा हीट कर दिया तुमने, तो इसको क्या बोलेंगे, डेड बरंट ऑफ प्लास्टर। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इट इज अ व्हाइट पाउडर, क्लियर है, व्हाइट होता है। इट हैज वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास और ऑन वेटिंग विद वाटर। जब हम इसको पानी के साथ दोबारा क्या करते हैं, पानी इसमें मिक्स करते हैं, तो दोबारा क्या बन जाता है बच्चों, वो जिप्सम बन जाता है। जैसे यहाँ पे CaSO4 था डॉट हाफ H2O, ये इसमें जब हम पानी मिलाएंगे तो इसमें अगर हम 3/2 जो पानी है वो निकल गया, जो निकला था यहाँ एडिशन हो रही है, तो क्या बन जाएगा बच्चों इसका, CaSO4 डॉट 2H2। ठीक है, तो ये जिप्सम बन जाएगा। इसकी जब सेटिंग होगी तो ये फिर हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्लास्टर की फॉर्म में काम कर रहा है, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पाउडर है, और ये जब वाटर इसमें मिक्स करते हैं, तो जब उसकी सेटिंग होती है तो दोबारा वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिप्सम में। और ये हार्ड मास होता है जब उसकी पानी के साथ वो गीला होता है। तो इसको स्टोरेज के लिए जो पैकिंग होती है जिप्सम की, वो एयर टाइट होनी चाहिए, वाटर प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो सेट ना हो, नहीं तो सेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पानी के कॉन्टेक्ट में आते ही वो एक वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिप्सम जो है वो हार्ड रॉक बन जाएगा, हार्ड मास बन जाएगा, वो फिर यूज करेंगे। क्लियर है। उसको दोबारा फिर हीट करना पड़ेगा, कंट्रोल हीटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद उसको दोबारा उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। 373 केल्विन के ऊपर पीएपी शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसको रखना है, नहीं तो वो दोबारा एक जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। देन यूज ऑफ पीओपी। पीओपी के क्या यूज होते हैं, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन राइट पोजीशन टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग। तो इसमें वाटर डालना है और वो दोबारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्या है, पीओपी। पीओपी में क्या डाला है, वाटर, और क्या बन गया इसका, जिप्सम। ठीक है, ये जिप्सम बन गया, दोबारा सेटिंग हो गई। तो फ्रैक्चर्ड बोन को पहले ठीक किया जाता है, फिर उसके बाद प्लास्टर लगाया जाता है, ताकि वो फ्रैक्चर्ड बोन सेट हो जाए। ठीक है। देन इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, cheap ornaments, cosmetic, blackboards and cast for statues। स्टेचूज की कास्ट के लिए भी आजकल इसका यूज और भी बहुत ज्यादा है। जो फॉल्स सीलिंग होती है, पीओपी सीलिंग होती है, वॉल्स में, रूफ में, वहां भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है। देन इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी फॉर
सीलिंग एयर गैप इन ऑपरेटर्स वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो लेबोरेटरी में भी यूज होती है, जहाँ लीकेज हो एयर टाइट, जहाँ यू कैन से लीकेज होगी, एयर टाइट हमें अरेंजमेंट चाहिए होती है, तो हम पीओपी जो है उसमें वाटर मिला के उसमें सेट कर दें। देन इट इज यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग। तो वाल में पुट्टी की फॉर्म में भी इसको यूज किया जा सकता है, ताकि उसकी सरफेस स्मूथ हो जाए, उसके ऊपर पेंट बन जाए। समझेगी बात? तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हाइड्रेटेड साल्ट। ये हाइड्रेटेड साल्ट क्या होते हैं? ये ऐसे साल्ट होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होएगा। क्या होता है बच्चों में? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे हम डेफिनेशन की तरफ जाएं कि जो हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं, दीज आर दो साल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट। जिससे हमारे पास कॉपर सल्फेट .5H2O, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, और ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है FeSO4.7H2। तो इसका कलर बच्चों पढ़ते आ रहे हैं हम, कैसा होता है? ब्लू कलर होता है, और इसका कलर जो है वो लाइट ग्रीन होता है। तो बच्चों हम देखें एक्टिविटी की, जो हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं उस जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसका क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे पास आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटीज हैं दोनों, तो हम दोनों एक्टिविटीज यहाँ समझेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे क्या करा है, ये जो है हमारे पास ब्लू कलर का था, इसका फार्मूला क्या है? CuSO4.5H2O क्या है? .5H2O। ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, और इसका कलर कैसा है? ब्लू कलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हमने इसको क्या करा है, बर्नर के ऊपर लेके गए इस ट्यूब को, और हीट करा, और हमने क्या देखा, हीट करेंगे तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें 5H2O, ये क्या करेगा? इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा, छोड़ देगा उसको। तो ये कैसा हो जाएगा? एनहाइड्रस। कैसा हुआ ये? एनहाइड्रस मीन्स बिना पानी के, वाटर नहीं रहा, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो नहीं रहा, इसमें वेपर दिख रहे होंगे, वेपर की फॉर्म में निकल जाता है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। ये कैसा कलर हो रहा है बच्चों इसका? ये वाइट कलर में कन्वर्ट, इनके ब्लू कलर से कलरलेस हो गया। अब इसमें हम क्या करें, इसी सोल्यूशन में अगर हम एक ड्रॉप, एक बूंद वाटर की डालें, या वाटर की कुछ ड्रॉप डालते हैं, तो ये दोबारा कैसे हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये नहीं है कि गिल्ला दिखेगा, तुम्हें सूखा ही दिखेगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कलर देता है, वो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि वहां पे वो कलर किस तरह से आ रहा है। ठीक है, उसका वहां पे पढ़ने में फायदा है, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे जस्ट तुमने ऑब्जर्व करा कि किस तरह भाई वाटर निकल गया, वाटर निकला तो कलर तो गायब हो गया, वो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो इवेपोरेट हुआ, तो इसका ब्लू विट्रोल का जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर क्या हो गया? डीकलराइज हो गया है, व्हाइट हो गया है। ठीक है, अगर हम दोबारा उसमें वाटर डाल रहे हैं कुछ ड्रॉप, वो दोबारा ज्यादा भी डाल सकते हो, उसने ब्लू ही होना है। कैसा हो जाएगा? ब्लू। तो पानी डालते ही वो कैसा हो रहा है? ब्लू कलर का हो रहा है। समझ आ रही है बात? तो सिमिलरली सेम वे हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे क्या लिया बच्चों? टेस्ट ट्यूब ली दोबारा, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, हमने आयरन जो होता है उसके FeSO4 7H2, किसके बच्चों? FeSO4 7H2, इसके क्रिस्टल लिए हैं। समझ आ रही है बात? इसके क्रिस्टल हैं, ये क्या है बच्चों? FeSO4.7H2O, ये है, ये 7H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें। अब मैंने क्या करा, इसको उठा के यहाँ पे हीट करा है, तो यही ट्यूब है। अब इसको ना देखो, ये वहां पे ले गए हम, इसको वहां पे ले गए हैं, तो ये कैसा हो गया? वहां पे देखो, जब हमने इसको यहाँ पे ऐसे है ये, तो यहाँ पर हिट कर रहा है, तो कैसे होगा दोबारा? जब इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये ऐसा ही कलर है इसका, लाइट ग्रीन, जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब हम हिट करेंगे तो दोबारा ये कलर लेस हो। सिमिलरली अगर हम इसमें दोबारा एक दो ड्रॉप दोबारा पानी की डाल दें, वाटर डाल दें, तो क्या हो जाएगा? दोबारा ये इसी कलर को अटेन कर लेगा, ऐसा ही हो जाएगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐसे होता है जिसमें वो जो क्रिस्टल की जो शेप है, कलर है, उसके लिए वो शेप के लिए, तुम कलर के लिए वो जरूरी है। क्लियर है? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो उसमें रहेगा। अब जैसे यही था वो, अगर हम हीटिंग करते हैं किसकी? FeSO4 की, तो वो हीट कर रहे हैं तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? ये
ये हो जाता है जिसमें कलरलेस में। अगर इसी में अगर हम पानी मिलाते तो दोबारा ऐसा हो जाता है। देन हाइड्रेटेड साल्ट की कुछ एग्जांपल है आपके पास बच्चों। जैसे ये हाइड्रेटेड साल्ट है, जैसे हमने देखा वहां पे कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड जो होगा वो ब्लू कलर का था, और जो कॉपर सल्फेट सॉरी वी कैन से आयरन सल्फेट जो हाइड्रेटेड वो कैसा था, वो लाइट ग्रीन कलर का था। कुछ हाइड्रेटेड साल्ट जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कलर हो, व्हाइट भी होते हैं, कलरलेस भी होते हैं, मतलब ठीक है सभी कलर नहीं होते पर कुछ कलर होते हैं, और वहां से अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाए तो वो उसका कलर चेंज हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे जो बच्चों जो पहला ये साल्ट है ये क्या है, कोबाल्ट नाइट्रेट। क्या है ये? कोबाल्ट नाइट्रेट है। यहाँ पे देख लो, इट इज व्हाट, इट इज कोबाल्ट नाइट्रेट। देन सेकंड कैल्शियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम नाइट्रेट है जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, कलरलेस दिख रहा है। और ये निकल सल्फेट है, ये क्या है आपको डार्क ग्रीन सा कलर का दिख रहा है, ये निकल सल्फेट है। एंड दिस व्हाइट क्रिस्टलिन अगेन इट इज मैग्नीज सल्फेट, ये जो है बच्चों मैग्नीज सल्फेट है व्हाइट कलर का। एंड देन ये देख ही रखा आपने हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसको अभी हमने कहा कॉपर सल्फेट है। और ये लास्ट वाला क्रोमियम और पोटेशियम के जो सल्फेट होते हैं वो इसी कलर के रहेंगे, क्रोमियम एंड पोटेशियम सल्फेट जो है वो कैसे रहेंगे, डार्क ब्राउन कलर। तो बच्चों ये कुछ साल्ट हैं। तो हम बात करें ये हाइड्रेटेड साल्ट हैं सारे के सारे, इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन को हीट करेंगे हम तो जैसे कॉपर सल्फेट .5H2 के साथ हुआ, जैसे FeSO4.7H2 के साथ वो डिक्लोराइज हुआ, ये भी डिक्लोराइज हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रेटेड साल्ट वर्सेस एनहाइड्रस साल्ट, ठीक है, हाइड्रेटेड वर्सेस डिहाइड्रेटेड साल्ट, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो उनका हम देखते हैं डिफरेंस क्या होते हैं। अब डेफिनेशन तो आपको पता ही है, साल्ट या कंपाउंड हैविंग वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू द साल्ट मॉलिक्यूल, साल्ट मॉलिक्यूल के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं वो क्या होंगे, हाइड्रेटेड साल्ट। वो जो एनहाइड्रस साल्ट होते हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। ऐसे साल्ट जिनमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अटैच ना हो उसको क्या बोलेगा हम, एनहाइड्रस यानी हाइड्रेटेड साल्ट। देन कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। व्हेन हाइड्रेटेड साल्ट आर हीटेड वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो इनमें वाटर मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं, इनको जितनी मर्जी हीट कर तो इनसे कुछ नहीं निकलना है। समझा ये बात? अब जो हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं दे हैव अ हाई सेल्फ डिस्चार्जिंग इफेक्ट, और जो डिहाइड्रेटेड साल्ट होते हैं दे हैव लो सेल्फ डिस्चार्जिंग इफेक्ट। एंड लास्ट जो हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं इनका हम यूज नहीं कर सकते ड्राइंग एजेंट के तौर पर। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और जो एनहाइड्रेटेड साल्ट होते हैं या डिहाइड्रेटेड साल्ट होते हैं वी कैन यूज देम एज ड्राइंग एजेंट बिकॉज दे कैन ऑब्जर्व वाटर। ये ड्राइंग एजेंट की तरह काम करेंगे क्योंकि जहाँ पे वाटर होगा तो इसको ऑब्जर्व कर लेंगे, और ये ऑब्जर्व करेंगे तो दोबारा कैसे हो जाएंगे, हाइड्रेटेड हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये दीज आर द फ्यू डिफरेंस। और ये जो है हमारे पास पीओपी और हाइड्रेटेड साल्ट के बारे में छोटा सा टॉपिक था, और आई होप ये समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।